हे मिस्टर नुमान मिस्टर, आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे ख़ास वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना सिर्फ ये बताऊंगा कि पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने वाली ऐसी कौन सी 10 अदाकाराएं हैं जिनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, बल्कि साथ में ये भी बताने वाला हूं कि आप अपनी आंखों को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतना ज़्यादा डेप्थ में कैसे लेके आ सकते हैं, कैसे उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कैसे उनकी मैक्सिमम अट्रैक्टिवनेस और साइज़ को गेन कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही कमाल की टिप्स भी देने वाला हूं। तो भैया फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्लान जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकते हैं इस वीडियो पर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं इनका नाम है ज़ोया नासिर। ज़ोया नासिर की आंखें बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसकी जो आई लैशेज़ है ना वो नेचुरली बहुत खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है कि शायद इसने कोई फेक आई लैशेज़ लगाई हुई है, लेकिन नहीं भाई, रियलिटी में इसकी आई लैशेज़ काफ़ी बड़ी हैं, जिसकी वजह से साइज़ अच्छा होने के साथ साथ यहाँ पर इसकी बहुत प्यारी लुक आती है। ऑल्दो ये कोई रोल इतने प्रॉमिसिंग नहीं करती, लेकिन इसकी आंखें बहुत प्यारी हैं। इसकी जो उम्र है यहाँ पर 31-32 साल, ऐसे में बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं। अगर मैं जिक्र करूँ कि यहाँ पर कौन सा वो ड्रामा है जिसमें इनकी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो शायद आपने देखा या नहीं, हानिया ड्रामा इनका ऐसा ड्रामा था जहाँ पर ये बड़ी प्यारी लग रही थी। दीवानगी ड्रामे के अंदर भी इनकी आंखें बहुत प्यारी लग रही थी। और आजकल एक ड्रामा चल रहा है जो मेरे हमसफर के नाम से मशहूर है, उसके अंदर भी समीन के किरदार में देखी जाने वाली ये लड़की अपनी आंखों की वजह से बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर पहली टिप आपको देना चाहूंगा, अगर आप अपनी आंखों को बहुत अच्छा और मैक्सिमम साइज में लाना चाहते हो तो भाई सबसे पहले आपको अपने फैट्स को रिड्यूस करना है। जब आप अपने फैट्स को रिड्यूस करते हो ना, तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप मोटे होते हो तो आपकी ये जो चीक्स होती हैं ये ऊपर की तरफ चले जाती हैं। ये जब चीक्स ऊपर की तरफ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी आईज का जो साइज होगा वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे ही आप अपना वेट रिड्यूस करते हो तो ये चीक्स बिल्कुल नीचे आ जाती हैं और आपकी जो आईज का जो एक्चुअल साइज होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आंखें प्यारी लगना शुरू हो जाती हैं। इसका मैं कंपैरिजन आपको इस इमेज में दिखा सकता हूं कि यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करो कि जब मेरे फेस पर थोड़ा सा फैट ज्यादा था तो वहां पर मेरी आंखें किस तरह की लग रही हैं, और जैसे ही मैंने अपना वेट रिड्यूस किया तो आप देख सकते हो कि मेरी आंखें कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हैं, उनका साइज भी बड़ा हो गया। तो ये बहुत ही क्रूशियल है। बहुत सारे लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं होता और वो परेशान होते हैं कि उनकी आंखें इतनी ज्यादा अजीब अजीब क्यों हो गई हैं। भाई अपना वेट रिड्यूस करो। जैसे ही आप अपना वेट रिड्यूस करोगे तो आप देखोगे कि आपकी आंखें बड़ी हो गई हैं या वो अपने एक्चुअल साइज पे आ गई हैं। तो 9th नंबर पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती है इसका नाम है यमुना ज़ादी। अपनी आंखों को काफ़ी अच्छे से कैश करती है। वैसे काफ़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस भी है, लेकिन आंखें इसकी बहुत प्यारी हैं। स्पेशली अगर आप इसको उस रोल में देखो कि जहाँ पर इसने कोई निकाब किया होगा तो वहाँ पर इसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती हैं। काफ़ी अच्छी शेप है इसकी आंखों की। मैंने गौर किया जब देखा इसको बख्तावर ड्रामे में निकाब के अंदर, तो वहां पर आंखें बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। तो यमुना ज़ादी यहां पर हो गई हैं 33 साल की, बहुत सारे ड्रामास में काम कर रही हैं। मेरे ख्याल से अब कुछ ज्यादा ही एग्जैजुरेटेड कैरेक्टर्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिए कि इनकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी थी ना वो थोड़ी सी मध्यम सी लड़की या ऐसी लड़की जो बड़ा इनोसेंट सा रोल प्ले करती थी, वो कहीं ना कहीं अब दबता चला जा रहा है। आपको याद होगा कि इनका जो सबसे खूबसूरत रोल मुझे लगा था ना वो राज़-ए-उल्फत ड्रामे में लगा था, जहां पर ये बहुत प्यारी लग रही हैं। लेकिन उसके बाद ठीक है, इन्होंने अपनी एक्टिंग के हुनर तो दिखाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी अट्रैक्टिवनेस है ना वो इनके बहुत ही बेढंगे रोल करने की वजह से कहीं ना कहीं खोती चली जा रही है। नंबर 8 पे हमारे पास एक ऐसी एक्ट्रेस आती है जिसको मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम मिला ही उसकी आंखों की वजह से। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने बड़े बड़े इंटरव्यूज के अंदर आकर ये बात कही कि भाई हमने अलीज़ा शाह को इसलिए चूज किया क्योंकि उसकी आंखें बहुत प्यारी हैं। एंड देयर इज नो डाउट कि यहाँ पर इस लड़की ने भी अपनी आंखों को बहुत अच्छे से कैश किया है, इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही नाम बनाया, लेकिन फिर कर दिया खराब। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन यह है कि इसके बहुत सारे ड्रामे अगर आप थोड़ा गौर करो तो वहाँ पर कैमरा मैन जो है ना वो इसकी आंखों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस करता है, बहुत ज़्यादा इसके फेस के डेप्थ में जाता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भाई इसकी आंखें ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही खोपड़ी के ऊपर रखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि नहीं, इसकी आंखें बहुत प्यारी हैं और इसकी आंखें प्यारी होने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा काम मिला। अभी छोटी सी बच्ची थी, कुछ साल पहले हो गई है पूरे सालों की, 22 साल इसकी उम्र है, लेकिन
आजकल इसको कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में प्रायोरिटी नहीं मिल रही। क्या है उसकी रीज़न, नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को देता हूँ टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 बेसिकली ये है मेरे दोस्तों कि यहाँ पर आइज़ की एक्सरसाइजेज होती हैं। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जिनको अगर आप फॉलो करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि आपकी आंखों का जो एंगल है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, आपकी आई साइट भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी और यहाँ तक कि आपकी आंखों की शेप के ऊपर भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप आइज़ की एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आप आज ही से स्टार्ट कर दें। मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट का सेशन होता है और उसके बाद आप बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश फील करते हो। 7वें नंबर पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती है इसका नाम है उर्वा हुसैन। उर्वा की आंखें बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, अभी तक प्यारी लगती हैं, काफ़ी डेप्थ है इसकी आंखों में, बहुत ही प्यारा लेंस है इसका नेचुरली, जिसकी वजह से इसको बहुत सारे ड्रामास के अंदर कास्ट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे सर्टन रोल्स मिलते हैं कि जहां पर आपने कोई बहुत हसीनो जमील खातून दिखानी हो। तो यहाँ पर नो डाउट कि उर्वा की आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। उम्र है इसकी 31 साल। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये किस ड्रामे में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, जहां पर इसकी आंखें भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो उस ड्रामे का नाम है परीज़ाद। उसके अलावा इसको बज़ात के अंदर भी देखा जा सकता है, वहां पर भी इसकी लुक्स बहुत अच्छी आ रही। लेकिन ओवरऑल एक प्यारी आंखों वाली एक्ट्रेस है। अवार्ड शो के अंदर ऑल्दो इसको कोई ज़्यादा घास नहीं डाल रहे थे लोग, मुझे समझ नहीं आती आखिर ऐसा क्यों किया गया। मैंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है, आप लोगों ने देखी होगी हम स्टाइल अवार्ड्स के ऊपर जो मेरी वीडियो अगर नहीं देखी तो सर्च करके जरूर देखिएगा। लेकिन ओवरऑल इसको हमने रख दिया यहाँ पर नंबर 7 पे। नंबर 6 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती है इसका नाम है हिबा बुखारी। हिबा बुखारी के ऊपर तो भैया आजकल बहुत ही ज्यादा टिकटॉक के ऊपर एक क्लिप वायरल हुआ है कि तुम बहुत प्यारी हो, कितनी प्यारी है तुम्हारी आंखें, कि यहाँ पर अवाम को इसकी आंखें बहुत प्यारी लग रही हैं। ऑल्दो कि इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा था जो इसने रिसेंटली रिड्यूस करके अपनी पर्सनालिटी को मैक्सिमम बेहतर कर लिया है, लेकिन यहाँ पर आंखें इसकी नो डाउट बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी शेप है इसकी आंखों की। एक बिल्कुल ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फीमेल की आंखें जितनी प्यारी होनी चाहिए इसकी वैसी आंखें हैं। और ख़ास तौर पे मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हिबा बुखारी के साथ ना एक बहुत बड़ा इशू है, वो ये कि यहाँ पर इसकी आंखों के हल्के जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। जब इसका फैट थोड़ा सा ज़्यादा था तब भी आते थे और अब तो बहुत ज़्यादा आते हैं। मेरे ख्याल से शायद मेकअप आर्टिस्ट काफ़ी हद तक उसको कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें फील हो जाता है। तो आप अपनी आंखों के हल्के कैसे ख़त्म कर सकते हो, उसका जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है ना वो ये कि भाई आपको अपनी नींद पूरी करनी है। यस, आप में से बहुत सारे लोग आजकल रात को 3-3, 4-4 बजे तक, मतलब रात क्या सुबह के 3-3, 4-4 बजे तक अगर आप सेलफोन पकड़ के बैठे रहोगे और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई दिन की नींद से आपकी सारी बॉडी की नीड्स पूरी हो जाएंगी, तो एब्सोल्युटली नॉट भैया। दिन के टाइम आपको गहरी नींद नहीं आती। आप लोगों ने नोट किया होगा कहीं ना कहीं लाइट जो होती है वो आपकी आंखों में जाती है, जिसकी वजह से आपको गहरी नींद नहीं आती। गहरी नींद ना आने की वजह से आपका जो माइंड है वो तकरीबन एक्टिव होता है और यहाँ पर आपकी आंखों के नीचे काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स क्रिएट होते हैं। एक तो आपको रात के टाइम सोना चाहिए, दूसरा आपको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ख़ास तौर पे बेड पर जाने से 2 से 3 घंटे पहले छोड़ देना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको डार्क सर्कल्स ना पड़े एटलीस्ट टिल दी एज ऑफ 35, तो आप बहुत आराम से इस चीज़ को क्योर कर सकते हो। सिर्फ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है जो मैंने आपको अभी बताया कि रात के टाइम मोबाइल यूज़ नहीं करना और रात के टाइम अपनी नींद को पूरा करना है। नंबर 5 पे हमारे पास ऐसी एक्ट्रेस आती हैं जिसकी नो डाउट आंखें बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। ऑल्दो इसकी सिस्टर की आंखें भी बहुत प्यारी हैं, लेकिन अगर सिर्फ आंखों का कंपैरिजन किया जाए तो मिनाल की जो आंखें हैं वो एमन से ज़्यादा प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा शार्प हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ है इसकी आंखों में। और ख़ास तौर पर जब ये अपनी आंखों के अराउंड कुछ आई मेकअप करती है फिर तो भाई आई एकदम मस्त लगती हैं। अगर आप जाकर देखो इसकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट तो आप हैरान हो जाओगे कि इसको आई मेकअप कितना ज़्यादा प्यारा लगता है। तो मिनाल की आंखें बहुत ही ज़्यादा प्यारी, उम्र है इसकी 23 साल और ऐसे में एज का भी काफ़ी फैक्टर होता है। मैं साथ साथ आपको एज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं डिसअपॉइंट हो। लड़कियों की ना या औरतों की बहुत ज़्यादा ही आदत होती है कि ऐसे में होती हैं 40-45 या ऐसे में 50-60 साल की और फिर भी बैठ के टेंशन ले रही होती हैं कि हाय हमारी आंखें अब इतनी प्यारी क्यों नहीं हैं या हमें क्यों पड़ गए हैं डार्क सर्कल्स। तो इसलिए मैं साथ साथ आप लोगों को एज भी बता रहा हूँ कि आप लोग किसी किस्म के डिप्रेशन या एंग्जाइटी में मत चले जाओ। नंबर 4 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं अल मशहूर, जिसको शायद किसी भी लिस्ट के अंदर इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत कम कैटेगरीज ऐसी होती हैं जहाँ पर इस औरत को शुमार ना किया जाए। इसका नाम है आयज़ा खान। आयज़ा खान की आंखें भाई बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, काफ़ी अच्छे से इसने अपनी आंखों को मेंटेन करके रखा हुआ है। ये मेंटेनेंस की क्या बात है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो। इसकी आंखों की जो खूबसूरती है ना उसके पीछे सबसे बड़ा राज एक तो इसके फिटनेस है और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि शायद
हमारी आंखें या हमारे जिस्म का कोई भी पार्ट सारी ज़िंदगी इक्वली फंक्शन करता रहेगा। नहीं भाई, आपको कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं। स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 25 आपको हर्बल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो ज़रूर करने चाहिए। कोकम्बर का इस्तेमाल एक बेस्ट वे है अपनी आंखों को बहुत अच्छे से खूबसूरत रखने का, जिसमें ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो रेड वेन्स आपकी आंखों में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी आंखें नहीं, ज़ोंबी की आंखें हैं, तो वो आंखों की शेप को बड़ा बुरा कर देती हैं। तो अपनी आंखों को यंग रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप उनको ठंडा रखें, कोई ना कोई ऐसा हर्बल ट्रीटमेंट करते रहें कि जिससे आपकी आंखें जो हैं वो फिजिकली भी बेहतर रहे। नंबर 3 पे हमारे पास एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। ये एक किस्म की न्यू कमर है, इतनी ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन चूंकि कैटेगरी ऐसी थी इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इनका नाम है सिद्रा नियाज़ी। सिद्रा नियाज़ी की उम्र ऐसे में 32 साल। अगर देखा जाए कि किस ड्रामे में सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही थी इनकी आंखें, तो उस ड्रामे का नाम है बदसात। ज़्यादातर ये स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स को प्ले करती हैं, लेकिन ओवरऑल इनकी लुक्स बहुत अच्छी हैं और उसके अंदर सबसे बड़ा कमाल इनकी आंखों का है। गूगल के मुताबिक इसकी उम्र जो है वो ऐसे में 32-33 साल है, लेकिन क्या वाकई इसकी उम्र इतनी ज्यादा है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर पे ऐसी कौन सी एक्ट्रेस आती है जिसकी आंखें तो मतलब एकदम बॉम्ब है। इतनी कमाल की, इतनी अट्रैक्टिव आंखें मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बहुत कम सेलिब्रिटीज की हैं, और ये वो वाहिद ऐसी एक्ट्रेस है जो अपनी आंखों को बहुत लंबे अरसे तक कैश करती आई है। फिर वक्त के साथ साथ आपको पता है कि रिलेशनशिप इश्यूज और फैमिली इश्यूज, आपका एक ही फील्ड में काम कर करके बर्न आउट हो जाना कहीं ना कहीं आपको फील्ड से दूर कर देता है, लेकिन फिर भी ऑन एंड ऑफ हमारे ड्रामास के अंदर ये काम कर रही है। इनका नाम है सज्जल अली। सज्जल अली की आंखें बहुत प्यारी हैं, मतलब इनकी आंखों को बहुत सारे पेजेस के ऊपर, बहुत सारे फॉर्म्स के ऊपर डिस्कस किया गया, और मैं खुद भी समझता हूँ कि सज्जल अली की पर्सनैलिटी के अंदर जो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है ना, वो है इसकी आंखें। तो आंखों की वजह से बहुत सारी एक्ट्रेस इसको पसंद करती है, क्यूट लगती है बहुत ज़्यादा। अगर मैं बात करूं कि ये किस ड्रामे में ज़्यादा प्यारी लग रही थी, किस ड्रामे में इसकी आंखें ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो भाई गूगल पे जाके लिखो सज्जल अली ड्रामा, इसका कोई भी ड्रामा देख लो, वहाँ पर आपको इसकी आंखों से ज़रूर प्यार हो जाएगा। तो भाई दैट्स ऑल अबाउट सज्जल अली। और लास्ट में अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, आप लोग थोड़ा सा गेस करो कि फर्स्ट नंबर पर हमारे पास वो कौन सी एक्ट्रेस आने वाली है जिसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। लोगों को शायद पता भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था कि हाँ हमारे पास एक ऐसी एक्ट्रेस भी हैं जिसकी आंखों के पीछे लोग पागल हो सकते हैं, दीवाने हो सकते हैं। कमेंट से मुझे जल्दी से बता दें कि मैं किन का जिक्र करने वाला हूं। तो भैया यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 पे जो एक्ट्रेस आती हैं, इसका नाम है सारा खान। जी बिल्कुल, सारा खान की आंखें बहुत ही ज़्यादा डेप्थ रखती हैं, बहुत ही खूबसूरत शेप है इनकी आंखों की। और ख़ास तौर पे जो सबसे अच्छी बात लगी ना मुझे, वो ये कि मतलब जहाँ पर आपने देखा कि एक ड्रामा था रक्से बिस्मिल, रक्से बिस्मिल में जब ये लगाती हैं काजल, उफ, इसकी काजल की लुक्स के ऊपर तो यहाँ पर कोई 150 वीडियोस बनी। बहुत सारी लड़कियों ने यूट्यूब के ऊपर जाकर सारा खान की आइज़ का जो मेकअप है उसको कॉपी करने की कोशिश किया, लेकिन भाई फिर भी कोई भी लड़की जो है ना वो एग्जैक्टली वैसा मेकअप नहीं कर सकी, कोई भी अपने आप को एग्जैक्टली वैसा गेटअप नहीं दे सकी। तो दैट मीन्स के कुछ तो खास है सारा खान में, जिसकी वजह से उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। तो भाई सारा खान की एज 30 साल है। फलक शबीर के साथ इनकी शादी हुई है और बड़ी सक्सेसफुल शादी चल रही है। वैसे तो आजकल किसी भी शादी को सक्सेसफुल कहते हुए डर ही लगता है, क्योंकि किसी ज़माने में मैंने फरहान और उर्वा की शादी को भी बड़ा सक्सेसफुल करार दिया था। तो लास्ट में आप लोगों को एक लाइफ चेंजिंग टिप देना चाहूँगा, वो ये कि आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मेरी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो गई थी, और ऐसे में मैंने ग्लासेस भी वेयर करना शुरू कर दिए थे। लेकिन फिर मुझे किसी बहुत ही समझदार बंदे ने मशवरा दिया कि अभी इसी टाइम से रोज़ डेली के 2-2 ड्रॉप्स आपने अपनी लेफ़्ट और राइट आई के अंदर रोज़ वाटर के डालने हैं। रोज़ वाटर के ड्रॉप्स मैं उस दिन से डाल रहा हूँ, और लिटरली तकरीबन 2 से 3 माह के बाद मैंने जो ग्लासेस थी वो उतार दी थी, और आज तक मेरी आंखों के ऊपर किसी भी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आया। मेरी बनाई बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और ख़ास तौर पे मैं ये फील करता हूँ कि जो फ्रेशनेस होती है ना आंखों की, वो बड़े अच्छे से बरकरार है। तो इस प्रैक्टिस को भी आप ज़रूर अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड कर दें। आई होप कि आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर हम अवार्ड्स के ऊपर एक बहुत ही मसालेदार वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों की नज़रों से वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पसंद हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।